अस्सलाम वालेकुम। तो आज मैं सी 614 का अभी जो 2025 ये रिसेंट पेपर हो रही हैं, उसका जो है ना पेपर शेयर करने जा रही हूँ सी 614 का। और एक और बात तो मुझे कहनी थी कि कुछ स्टूडेंट्स ना इस तरह भी पूछते हैं कि आपको जो है ना पेपर याद कैसे रह जाता कंप्लीट या इस तरह का। तो इट्स नॉट अ पीस ऑफ केक। मतलब कि पेपर देकर आना, उसके बाद वापस से जो है ना पूरे हैंडआउट्स को अच्छे से खंगालना और फिर फाइल्स को चेक करना। तो इस तरह काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग भी होता है। तो मतलब इस तरह जब हम वापस से हैंडआउट्स को देखते हैं तब हमें याद आता है कि ये भी था, ये भी था। तो इस तरह से जो है ना ये सब कुछ इकट्ठा किया जाता है। खैर, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास एमसीक्यूज़ हैं, जो कि मोस्टली जो है ना जुनैद फाइल से थे। तो आपने उसको तो मस्ट ही करना है एमसीक्यूज़ के लिए। ऑलमोस्ट सारे ही एमसीक्यूज़ उसी में से थे। कुछ ही हैं जो हैंडआउट से थे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास एमसीक्यूज़ हैं। एन इफेक्टिव यूज़र एजुकेशन प्रोग्राम इंक्लूड्स अमंग अदर्स द फॉलोइंग गाइडलाइंस। तो ये सारे हैं और इसका जो है ना ऑल ऑफ द गिवन करेक्ट ऑप्शन है। और सिमिलरली ये भी एक क्वेश्चन है जिसका एमसीक्यूज़ करेक्ट ऑप्शन ऑल ऑफ द गिवन है। इस तरह का ऑल ऑफ द गिवन और नन ऑफ द गिवन, इस तरह के ना फाइल में 2-4 एमसीक्यूज़ हैं जो कि थोड़े कन्फ्यूजिंग से हैं। तो आपने उनकी स्टेटमेंट अच्छे से करनी है ताकि आपको जो है ना पेपर में कन्फ्यूजिंग सा ना हो कि इसका ऑल ऑफ द गिवन है या फिर कुछ और। खैर, नेक्स्ट है विच इज़ समथिंग। इस तरह की मतलब के रिलेटेड एमसीक्यूज़ था जिसमें यहाँ पर कुछ टाइप्स दी हुई थी और पूछा गया था कि मतलब कि अब मुझे कुछ एग्जाम्पल भी नहीं याद। मीन्स के कुछ टाइप्स दी हुई थी और पूछा गया था कि ना इसमें से ना कौन कौन सी टाइप फलां की हैं। तो उसका भी आई थिंक करेक्ट ऑप्शन इसी तरह से ही था, 1, 2 एंड 3। मतलब कि कुछ टाइप वाला क्वेश्चन अगर आपको हैंडआउट्स में मिलता है ना तो वो आपने टाइप्स को ही अच्छे से देखनी है। नेक्स्ट है, इसी तरह के एक क्वेश्चन था बट ये सेम था। DWH pays to the business user refers to life cycle analytical applications track। बट ये जो स्टेटमेंट है ना ये थोड़ी बहुत चेंज थी। तो नेक्स्ट है, एज पर किम्बल डैश इज द मेन ऑपरेशनल प्रोसेस। तो इसका जो है ना बिजनेस प्रोसेस है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द methodologies फॉर डेटा वेयर हाउस प्रोजेक्ट डेवलपमेंट। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सिस्टम ड्राइवन। और इसी तरह का ही एक और एमसीक्यूज फाइल में दिया गया होगा डेटा ड्राइवन का, तो वो भी आपने करना है। नेक्स्ट है, ए डेंस इंडेक्स इफ फिट्स इनटू मेमोरी cost only one disk IO access to locate a record by given key। तो ये दो तरह से जो है ना एमसीक्यूज आता है। ए डैश इफ फिट्स, तो मतलब कि डेंस इंडेक्स जो है ना मिसिंग होता है, या फिर ये 1। नेक्स्ट है, ये दोनों ही जो है ना एमसीक्यूज थे। ये OLTP और इस तरह के जितने भी एमसीक्यूज आ रहे हैं ना फाइल में वो भी आपने अच्छे से करने हैं क्योंकि ये भी बहुत कंफ्यूजिंग से हैं। तो फर्स्ट है, एन ऑप्टिमाइज्ड स्ट्रक्चर विच इज़ बिल्ट primarily for retrieval with update being only a secondary consideration is inverted index. During business hours, most dash systems should probably not use parallel execution, which is OLTP. Next है, the automated prospective analysis offered by data mining move beyond the analysis of past events provided by retrospective tools typical of decision support system. Next है, data mining is an exploratory approach. Data mining uses statistical algorithm to discover patterns and regularities in data। एंड मे बी ये भी बल्कि अलग ही दो एमसीक्यूज हैं, एक जो कि स्टैटिस्टिकल है, नेक्स्ट है स्टेबलाइज। द एप्लीकेशन डेवलपमेंट quality assurance activities cannot be completed until the data is stabilized। Next है, in DWH project it is assured that development environment is similar to the production environment।
Dash division is cotton hub of Punjab, which is Multan. Next, dash is a process which involves gathering of information about column through execution of certain queries with intention to identify erroneous records. So that is a data profiling. नेक्स्ट है टू MCQs रिलेटेड टू रोल बैक, मतलब कि स्टेटमेंट कुछ चेंज थी बट उनका जो है ना सेम जो है ना मल्टीपल चॉइस जो थी उनकी रोल्ड बैक ही थी. इफ सम एरर अकर्स एग्जीक्यूशन विल बी टर्मिनेटेड एबनॉर्मली एंड ऑल ट्रांजैक्शंस विल बी रोल्ड बैक. इसी तरह का एक और भी MCQs जो है ना आपको फाइनल में दिया गया था. नेक्स्ट है to identify the degree of transformation required, we need to perform data profiling. To identify the dash required, we need to perform data profiling. तो ये है degree of transformation. ये दो तरह से same MCQs है. Next है parallelism can reduce system performance. Next है in contrast to data mining, static is assumption driven. इसी तरह से नीचे है ये इन कंट्रास्ट टू स्टैटिक डाटा माइनिंग इज नॉलेज ड्राइवन. तो ये भी आपने दोनों कंफ्यूजिंग नहीं होना, ये असम्पशन और ये है नॉलेज. नेक्स्ट है विच इज़ द लीस्ट अप्रोप्रिएट जॉइंट ऑपरेशन फॉर पाइपलाइन पैरेललिज्म. तो सॉर्ट मर्ज जॉइन. नेक्स्ट है द मोस्ट रिसेंट अटैक इज द बॉलवर्म अटैक ऑन द कॉटन क्रॉप ड्यूरिंग 2003 and 4. Data records by pest scouts consist of two parts, that is static and dynamic. DTS allows us to connect to any source or destination that is supported by OLEDB. Next है dash means meeting customer needs, that is quality, not necessarily exceeding them. The purpose of the House of Quality technique is to reduce two types of risk. Next है there are different DWH implementation strategies. Kimball's approach for data warehouse implementations, that is goal driven. Next है identify the true statement about hypertext transfer protocol. So it is a stateless protocol. इसी तरह से next है PTCL is one of the example of the following data warehouse organization, जो कि टेलीकम्युनिकेशन है. और आपको जो है ना और भी हैंडआउट्स में दी गई हैं, वहाँ पर आपने देखना है कि नादरा भी जो है ना वो गवर्नमेंट का है. तो ये भी एक MCQ था. नेक्स्ट है डैश कैन बी प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ आवर इंटरप्राइजेस वेब सर्वर टू हेल्प देम ऑफलोड रिक्वेस्ट फॉर फ्रिक्वेंटली एक्सेस कंटेंट. तो दैट इज रिवर्स प्रॉक्सी. फॉरवर्ड एंड रिवर्स प्रॉक्सी ये भी मतलब के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपने क्वेश्चन या फिर MCQs के लिहाज से करना है. नेक्स्ट है डैश is a small piece of information generated by the web server and stored on the client. So that is cookie. In context of web warehousing, which of the following is not one of the way to identify on the session? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है using simple session protocols. Next है which of the following is not one of the issues of clickstream data? Identify the domain server. Which of the following is not one of the variant of nested loop join? Binary index nested loop join. ये जो वेरिएंट्स हैं ये भी तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है MCQs या फिर क्वेश्चन के लिए. नेक्स्ट है डैश इज ए मेजर ऑफ हाउ करंट लूप और अप टू डेट द डाटा इज. तो दैट इज टाइमलीनेस. नेक्स्ट है मर्ज या पर्ज प्रॉब्लम, इसका जो है ना MCQ था. तो ये स्टेटमेंट दी हुई थी जो ग्रीन हाईलाइटेड है और ये जो है ना मर्ज एंड पर्ज प्रॉब्लम इसको जो है ना टिक करना था. नेक्स्ट हाउस ऑफ क्वालिटी, इस तरह का जो है ना एक MCQs आई थिंक मैंने किसी फाइल में देखा था बट मुझे मिला नहीं है, तो इससे रिलेटेड भी एक MCQs था. नेक्स्ट है कीवर्ड बेस. तो 3 मेजर टाइप ऑफ सर्चेज, तो इसके भी कीवर्ड बेस के रिलेटेड एक MCQs था. नेक्स्ट है which one is not source of web traffic or traffic info.
तो आपको जो है ना इसमें से कोई 3 ऑप्शंस दिए हुए होते हैं और एक जो होता है वो रॉन्ग वन होता है, तो उसको जो है ना आपने सिलेक्ट करना था। नेक्स्ट है व्हिच वन इज़ नॉट द इश्यू ऑफ क्लिक स्ट्रीम। तो ये ऊपर हमने एमसीक्यूज़ मतलब कि किया है, आई थिंक मैंने उसका यहाँ पर स्क्रीनशॉट ऐड कर दिया है। तो यहाँ पर जो है ना आप देख सकते हैं कि क्लिक स्ट्रीम डाटा हैज़ मैनी इश्यूज़, तो ये सारे इश्यूज़ हैं और आपने जो है ना एक जो कि नहीं था उसको आपने टिक करना था। ये एमसीक्यूज़ ऊपर हो चुका है, बाकी आप इसको रीड करना चाहें तो कर लें। नेक्स्ट है रिवर्स प्रॉक्सी एंड फॉरवर्ड प्रॉक्सी, ये भी ऊपर एमसीक्यूज़ आ चुका है और यहाँ पर जो है ना आप इनकी एक्सप्लेनेशन पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर कॉलम आई थिंक मिसिंग था, डाटा प्रोफाइलिंग से ये एमसीक्यूज़ हैं। So it is a process which involve gathering of information about column through execution of certain queries with intention to identify erroneous records. नेक्स्ट है क्वेश्चन, तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है ये पैरेलल हार्डवेयर आर्किटेक्चर्स एंड सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर। तो ये जो हार्डवेयर आर्किटेक्चर्स हैं ये आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन था। नेक्स्ट है डाटा इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रेटजीज। तो ये जो है स्ट्रेटजीज हैं ये आपने करनी है टॉप डाउन बॉटम अप, इसको आपने रीड करना है। और नेक्स्ट है सुपरवाइज्ड एंड अनसुपरवाइज्ड। तो ये जो है ना कुछ मिक्सअप करके दिए गए थे और सुपरवाइज्ड और अनसुपरवाइज्ड को सेपरेट करना था। नेक्स्ट है राइट द नेम ऑफ डेवलपमेंट मेथडोलॉजीज। तो आपने ये सारी डेवलपमेंट मेथडोलॉजीज लिखनी थी। नेक्स्ट है नेम ऑफ एक्टिविटीज़ इन डीडब्ल्यूएच लाइफ साइकिल। तो ये सारी लाइफ साइकिल आई थिंक मैंने नीचे जो है ना एसएस डाला है और आप हैंडआउट्स में भी ये लाइफ साइकिल देख सकते हैं जिसमें डिज़ाइन, देन प्रोटोटाइप, डिप्लॉय, ऑपरेट, इनहेंस, देन अगेन इट गोज़ टू डिज़ाइन। नेक्स्ट है राइट वेरिएंट्स ऑफ द ट्रेडिशनल नेस्टेड लूप जॉइन। ये ऊपर एमसीक्यूज भी आ चुका है, तो ये जो है ना तीनों वेरिएंट्स ये आपने लिखने थे जो कि हैं नेव नेस्टेड लूप जॉइन, इंडेक्स्ड एंड टेम्परेरी इंडेक्स नेस्टेड लूप जॉइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेक्सिकल एरर एंड मिसिंग रिकॉर्ड्स। मुझे हैंडआउट से लेक्सिकल एरर तो मिल चुका है, तो मैंने यहाँ पर जो है ना एसएस डाल दिया, बाकी मिसिंग एरर ये आप हैंडआउट से खुद मतलब चेक कर लें। उसके बाद नेक्स्ट है क्लासेस ऑफ एनोमलीज। तो इसकी जो है ना 3 क्लासेस ऑफ एनोमलीज हैं, दैट इज सिंटैक्टिकली डर्टी डाटा, सिमेंटिकली एंड कवरेज एनोमलीज। तो इन सब की ये टाइप्स जो है ना ये आपने करनी है। उसके बाद नेक्स्ट है डाटा क्वालिटी वैलिडेशन टेक्निक्स। तो ये चारों टेक्निक्स आपने करनी है। उसके बाद नेक्स्ट है पैरेलल सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर। ये आई थिंक ऊपर फर्स्ट ही क्वेश्चन था और यहाँ पर अगेन रिपीटिशन में आ गया है, तो खैर आप यहाँ पर भी चेक कर लें। तो पैरेलल हार्डवेयर आर्किटेक्चर एंड सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर ये दोनों आपने करनी है मस्ट। नेक्स्ट है ये जो क्यूरी के रिलेटेड एक क्वेश्चन था जिसमें हमें एक टेबल दिया गया था एम्प्लॉय और उसकी जो है ना एज का। तो उसमें हमने बताना था कि जो एज लेस देन 25 है या फिर ग्रेटर देन 75 है उसको जो है ना हमने ज़ीरो करना था। तो उसके लिए हमने एक क्यूरी लिखनी थी, मतलब कि जो डर्ट एज था उसको हमने ज़ीरो करनी थी। इस तरह की आई थिंक ये लैब नंबर 3 लैब नंबर 3 में जो है ना इस तरह के आपके क्वेश्चन आ रहे हैं, तो वहाँ पर जो है ना आपने क्यूरी के लिए इसको मस्ट करना है। नेक्स्ट अगेन ये जो है ना एक दो क्वेश्चन रिपीटिशन में आ गए हैं, तो वो मैंने कुछ फाइल से देखे थे, देन मैंने अगेन हैंडआउट्स किए तो वहाँ पर अगेन मुझे मिले, तो मुझे लगा मैंने ऊपर नहीं शेयर किए, इसलिए मैंने एसएस जो है ना दोबारा लगा दिया। तो यहाँ पर अगेन आप देख लें इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रेटजीज एंड डेवलपमेंट स्ट्रेटजीज। तो यहाँ जो लॉन्ग था वो डेवलपमेंट स्ट्रेटजीज का था, पर आप जो है ना ये दोनों ही स्ट्रेटजीज जो है ना कर लें। नेक्स्ट है ये लाइफ साइकिल की भी मैंने बात की थी,
ये डिज़ाइन देन प्रोटोटाइप डिप्लॉय ऑपरेट एंड इनहेंस, इस तरह का जो ये लाइफ साइकिल है इसको भी आपने एक नज़र देखना है। नेक्स्ट है और पेज नंबर 133 पर भी एक लॉन्ग दिया हुआ है, ये आया तो नहीं है बट इम्पोर्टेंट है, वो भी आपने करना है फ्रॉम मास्टर्स हैंडआउट्स। नेक्स्ट है प्रोजेक्ट प्लानिंग, तो इसके जो है ना ये पॉइंट्स जो दिए गए हैं ये आपने करने हैं, बिजनेस स्पॉन्सर, मोटिवेशन, फिजिबिलिटी, ये सब कुछ। नेक्स्ट है तो डाटा प्रोफाइलिंग से जो है ना एक लॉन्ग क्वेश्चन था जो कि मुझे हैंडआउट से मिला नहीं है, बट उसमें कुछ इस तरह से था कि मेल एंड फीमेल के लिए, मतलब मेल के लिए 1 और फीमेल के लिए 0 का पैटर्न जो है ना रखना था, और उसके लिए यूनिक की या यूनिक पैटर्न कुछ इस तरह का मतलब देना था। अब जो है ना एग्जैक्ट स्टेटमेंट तो नहीं याद, बट डाटा प्रोफाइलिंग आप जो है ना हैंडआउट्स में टॉपिक देखें, और अगर आपको कुछ इस तरह का क्वेश्चन मिलता है तो आप कमेंट करके भी बता सकते हैं, ताकि दूसरों का जो है ना उनको भी कुछ बेनिफिट हो। एंड नेक्स्ट ये क्वेश्चन किसी के पेपर में जो है ना रिपीट हुए हैं कि कॉमन वेब पेज डायमेंशंस हमने बतानी थी, रन लेंथ ये क्या होती है, एटलीस्ट 3 टास्क ऑफ import export, wizard of loading data, 2 barriers to linear speed up, table was given and we had to perform clustering based on age, question related to BSN, a table was given, we had to count incorrect and correct data using SQL queries, quality management, majority grid attributes were given in the table, and the planning phase के key factors लाइक जो बिजनेस स्पॉन्सर मोटिवेशन हमने ऊपर मैंने आपको एक जो है ना बताया है, वो आपने इसका आंसर करना था। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, होप सो कि ये आपके लिए मतलब कि बेनिफिट होगा। एंड सब्सक्राइब किया करें और कमेंट अगर आपको अच्छा लगता है। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।